हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो रीडिंग है वो हम उन लोगों के लिए करने जा रहे हैं जो लोग 9 घंटे की सिचुएशन में हैं, या फिर अपने पार्टनर से बहुत कम बात हो रही है, या फिर आप भी अलग जगह पे रहते हैं, आपके पार्टनर भी अलग जगह पे रहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले, उसी की रीडिंग करने वाले। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपको नहीं क्लियरिटी मिल रही है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए। आपके और आपके पार्टनर का नाम 3 बार आपको जरूर लेना है जब भी मैं इस रीडिंग के दौरान जो कार्ड्स में सफल करती हूँ उस टाइम पे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस आएगा तो थोड़ा सा माफ कर देना, ठीक है। चलिए, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपके सामने आएगी तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए मुझे कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के दिल दिमाग में, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। एंजल, भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। अंदर इमोशंस है, अंदर फीलिंग्स है, जो भी बातें हैं लेकिन वो मेरे व्यूअर्स से कह नहीं पाते हैं। तो प्लीज मुझे बताइए, हिडन फीलिंग्स बताइए, हिडन बातें बताइए प्लीज। ओ, बहुत सारे कार्ड आ गए। चलो ठीक है। आई लॉन्ग फॉर योर किस। चलो, दे हैव हर्ट मी। आपने उनको हर्ट किया है, वो आपकी वजह से हर्ट हुए हैं। आई एम ब्लॉक्ड, उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। पीपल डोंट बिलीव इन मी, लोग उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, ये कह रहा है। इट इज ऑल टू मच, ठीक है, ये बहुत कुछ ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और आई कांट लेट गो ऑफ यू, वो आपको लेट गो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये उनकी फीलिंग्स है। मैं इनको क्लैरिफाई करूंगी क्यों उन्होंने ये सब कहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बॉटम ऑफ डेक से कह रहा है कि दिस लव इज क्रेजी। आपका लव जो है, ये जो लव है ना आप लोगों का दोनों का, वो क्रेजी है, ठीक है। आपको कार्ड्स ठीक से दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो हम सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। पहले देखो, वो उनका जो मैसेज है ना, मतलब उनके अंदर है जो आपको कह नहीं पा रहे, या फिर आपको कहा भी हो या एक्शन भी लिया हो। और ठीक है, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि आई लॉन्ग फॉर योर किस, ठीक है। आपके किस के लिए वो, मतलब कि वो फील कर रहे हैं आपकी किस को, या फिर हो सकता है कि आपने जिस भी तरीके से उनको किस किया हो, या फिर आप लोगों ने, हो सकता है डिस्टेंस मोड में भी, अब तो वीडियो के थ्रू भी होता है, तो वैसा भी मतलब मैं एहसास है उनको, वो फील हो रहा है, ठीक है। दे हैव हर्ट मी, तो वो कह रहे हैं कि वो ना उनसे मतलब कि हर्ट है, ठीक है। मुझे हर्ट किया गया है उन लोगों की वजह से, जिनसे यहाँ पर देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे कि क्यों कह रहे हो। आई एम ब्लॉक्ड, उन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हुआ है, ठीक है। पीपल डोंट बिलीव इन मी, लोग ना उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, ये भी वो बोल रहे हैं, ठीक है। इट इज ऑल टू मच, ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा ही हो रहा है। आई कांट लेट गो ऑफ यू, देखो उन्होंने ना आपको लेट गो करने की कोशिश की है, ठीक है, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, लेकिन वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहा, आप उनके दिल दिमाग में छाए हुए हैं। दिस लव इज क्रेजी, वो कह रहे हैं कि आप दोनों का, देखो दिस लव मीन्स आप दोनों का जो लव है ना वो क्रेजी है, ठीक है। चलिए, अब हम सारे कार्ड्स को टैरोट कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, क्यों कह रहा है मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर आई लॉन्ग फॉर योर किस, क्यों कह रहे हैं ऐसा। प्लीज भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती हेल्प करे, ठीक है। तो वो उनको ना, मतलब कि आप ना एक
बोलते ना कि एक क्लियर माइंडसेट वाले इंसान, बहुत ही ब्रेवी, बहादुर इंसान, अट्रैक्टिव इंसान, और इस तरह के इंसान दिख रहे हो कि जैसे वो ना आपके साइड मतलब अट्रैक्शन फील कर रहा है, ठीक है? तो उसी वजह से ये कह रहा है दे हैव हर्ट मी। क्यों कह रहा है दे हैव हर्ट मी? प्लीज सुनो संजय, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती। तो कोई टावर मूवमेंट उनकी लाइफ में आया है, ठीक है? मतलब कुछ कर्मा उन्होंने भुगते हैं, हो सकता है किसी ने उनके साथ धोखा किया है, ठीक है? तो ऐसी भी यहाँ पर सिचुएशन बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ। तो ना देखो यहाँ पर ना मुझे मतलब टावर का कार्ड है, तो कह रहा है कि भाई उनको ना किसी ने धोखा दिया है, किसी ने हर्ट किया है, हो सकता है कि कहीं पर भी वो गए, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, तो वो थर्ड पार्टी की ओर अट्रैक्ट भी हुए, थर्ड पार्टी की ओर गए भी है, ठीक है? लेकिन वहां से भी उनको हर्ट किया गया है, वहां से भी उनको धोखा मिला है, वहां से भी उनको ऐसा महसूस कराया हुआ है कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, समझे ना? मतलब वैल्यू नहीं हो रही है उनकी, जितनी वैल्यू आपने उनकी की थी ना, उतनी वैल्यू उनकी नहीं हुई है और वो हर्ट हुए हैं, ठीक है? हो सकता है किसी ने धोखा भी दे दिया है, पार्टनरशिप की होगी तो वहां पर भी उनको धोखा मिला है, कहीं पर भी उनको धोखे धड़ी हुई है, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि उन लोगों ने मुझे हर्ट किया है, ठीक है? तो भाई गए क्यों थे, है ना? चलो, आई एम ब्लॉक क्यों कह रहे हैं, क्यों ब्लॉक किया है, क्यों कह रहे हैं आई एम ब्लॉक? देखो जिनके भी पार्टनर ने उनको ब्लॉक किया है ना, ये मैसेज उनके लिए होगा, ठीक है? आपको देखना है अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। कुछ कहेंगे मैम हमें तो ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर कार्ड निकल के आया है तो वो उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है? तो आई एम ब्लॉक क्यों कह रहे हैं, ब्लॉक किया ही क्यों है, ठीक है ना? यूनिवर्स प्लीज हेल्प करे, क्लैरिफाई करे इस कार्ड को, क्या कह रहा है ये कार्ड, क्यों किया है ब्लॉक उन्होंने, ठीक है? देखो हो सकता है कि उनको पहले ऐसा लगा है कि भाई मेरे पास सब कुछ है, ठीक है? और उसी वजह से वो अपने आप में ही नेगेटिव है और उसी वजह से ये उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है? बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने आप में गिल्ट में भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं और उसी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हुआ है। तो वो गिल्ट तो है लेकिन थोड़ा सा ईगो है, ठीक है? ईगो की वजह से, मैं यहाँ पर कहूंगी ईगो की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है? और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर किसी का कंट्रोल है जिसकी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ठीक है? कुछ लोगों का हो सकता है जिनके भी पास, जिस थर्ड पार्टी के पास वो गए हैं, उनकी वजह से उनको ना उन पे कंट्रोल किया जा रहा है थर्ड पार्टी की ओर से और उसी वजह से वो ब्लॉक, उन्होंने आपको ब्लॉक में रखा है, ठीक है? चलो देखते हैं पीपल डोंट बिलीव इन मी क्यों कह रहा है, क्यों उन पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो ये बात क्यों कह रहा है कि उनके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, बिलीव नहीं कर रहे हैं? भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। चलिए कार्ड खुद ब खुद निकल के देखो, यहाँ पर ना उन्होंने ना मतलब हो सकता है कि अपनी तरफ से यहाँ पर एफर्ट तो डाले हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी उनको ना लोगों को लगता है कि नहीं ये इंसान ना मतलब भरोसेमंद नहीं है, ठीक है ना? भरोसेमंद नहीं है, ऐसा मुझे चीट की हो किसी के साथ, या फिर हो सकता है कि उन्होंने मतलब कि लोगों के साथ अच्छे से बिहेवियर नहीं किया है, ठीक है? इसी वजह से झूठ बोले हो या फिर बहुत ज्यादा मल्टीपल कनेक्शन में रहे हो, ठीक है? यहाँ भी लड्डू खाने, वहां भी लड्डू खाने, उस तरफ भी लड्डू खाने, उस तरफ भी लड्डू खाने, ऐसी वाली सिचुएशन हुई होगी और जिसके चलते ना आप लोग भी उन पे बिलीव नहीं करे कि भाई नहीं ये इंसान तो भरोसे के लायक नहीं है, ठीक है? इस पे बिलीव नहीं किया जा सकता है। चलिए देखते हैं इट इज ऑल टू मच क्यों कह रहा है, इट इज ऑल टू मच क्यों कह रहा है? मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके पार्टनर प्लीज हेल्प करिए, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती। देखो ना यहाँ पर ना वो खुद ही अपने आप में इतने नेगेटिव हो चुके हैं, स्टक हो चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर, इसी वजह से वो बोल रहा है कि भाई इट इज ऑल टू मच, ठीक है? ये सब बहुत कुछ हो गया कि उन्होंने अपने ही आप में वो नेगेटिव हो गए, ठीक है? और स्टक हो रखे हैं, तो इसी वजह से उनको ना ये सब बहुत ज्यादा हो, मतलब कहते हैं ना कर्मा मिलता है ना तब उनकी शान जो होती है ना वो ठिकाने पे आती है, मतलब बुद्धि अक्ल जो होती है ना वो ठिकाने पे आती है। तो यहाँ पर उनकी अक्ल ठिकाने पे आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही।
अपने आप को स्टक देखा तब पता चला कि ये सब बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। आई कांट लेट गो ऑफ यू, क्यों मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर जो हैं वो लेट गो नहीं कर पा रहे। प्लीज भोलेनाथ माता पार्वती हेल्प करिए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्यों लेट गो नहीं कर पा रहा है। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए यूनिवर्स, एक ही कार्ड चाहिए। क्यों कह रहे हैं आई कांट लेट गो ऑफ यू। देखो कर्मा मिला है, जस्टिस का कार्ड आया ना, तो यहाँ पर उन्होंने आपको मतलब कि भूलने की भी कोशिश की है, ऐसा नहीं कि नहीं की है। इन्होंने आपको भूलने की भी कोशिश की है, आपसे दूर जाने की भी कोशिश की है, आपसे मूव ऑन करने की भी कोशिश की है, ठीक है। थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहां पर उनको अभी डोमिनेट किया जा रहा है, उनपे कंट्रोल किया जा रहा है। और अब वो ना पहले उनको मतलब वो होता है ना कि भाई सोने की चाह में हीरे को खो देना, वो वाली सिचुएशन बन रही है, ठीक है। वो ऐसा चाहते तो जरूर है कि वो आपको भूल जाए, लेट गो कर दे, लेकिन कर्मा जो है ना वो उनको आपको ये लेट गो नहीं करने दे रहा है, ठीक है। कर्मा कह रहा है कि भाई तुम्हें तुम्हारे कर्मा को भुगतना ही, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ऐसे आसानी से नहीं बच कर जा सकते हो, ठीक है। तुमने कैसे इंसान का दिल दुभाया है, कैसे इंसान के साथ चीट किया है, जो इंसान एकदम साफ दिल का था, जिसने आपको बहुत ज्यादा मतलब एक साफ दिल से आपको प्यार तरीके से लव किया था, ठीक है। और तुम ऐसे इंसान को तुम धोखा देकर चले जाओगे तो तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो कर्मा मिल रहा है भाई, और कर्मा की वजह से ही उनकी ये जो सिचुएशन बन रही है ना वो उसी की वजह से। अब भगवान उनको ना लेट गो भी नहीं करने दे रहे हैं। वो होते ना कि मतलब उसको ना उसके सामने ऐसे मतलब एक इंसान होता है बहुत ही भूखा होता है, उसके सामने सोने का लड्डू रख देना कि अब खाओ और तुम्हारी भूख मिटाओ, ठीक है ना। तो मतलब ना खा पा रहा है, ना भूख सह पा रहा है, ना सहा जा रहा है, ना कहा जा रहा है, ऐसी हालत यहाँ पर इनको हो रही है। दिस लव इज क्रेजी क्यों कहा है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती। दिस लव इज क्रेजी क्यों कह रहे हैं, क्यों उनको अब ये लव जो है वो क्रेजी लग रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को उनका लव क्यों क्रेजी लग रहा है अब, प्लीज हेल्प करिए। ठीक है देखो भाई, हाँ लॉस हुआ है भाई, लॉस हुआ है और अपनी थॉट्स जो है ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ क्लैरिटी भी मिली होगी कि नहीं, मैंने कहा ना जिस सोने की चाह में हीरे को खो देना और फिर हीरे की वैल्यू पता चलना, तो यहाँ पर हीरे की वैल्यू पता चली है, ठीक है, कि हाँ मैंने मतलब कि कितना कुछ गवाया। देखो लॉस हुआ है उनको, ठीक है, उनको लॉस हुआ है। और आप ना एक क्वीन की एनर्जी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपने अपनी आप में सुधार लाया, आप अपने आप को सेल्फ लव पे ले गए, आपने इस तरीके से, वो होता है ना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, वो वाली सिचुएशन आपने ऐसी मतलब एक जैसे के साथ तैसा वैसा बिहेवियर आपने करना स्टार्ट कर दिया है, उसको इग्नोर करना स्टार्ट किया है आपने, इसी वजह से अब उसको ना एहसास हो रहा है, ठीक है, कि हमारा जो लव था ना वो तो क्रेजी था, बहुत ही अच्छा था, ठीक है, लेकिन अब क्या है ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे क्या। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो रीडिंग को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि रीडिंग आपको कैसी लगी है। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, भोलेनाथ ब्लेस यू।